आपको भी अपनी आंखों के सामने कुछ चलता हुआ दिखाई देता है और वो आपके विजुअल फील्ड में आता है और फिर गायब हो जाता है और बहुत फ्रीक्वेंटली दिखाई देता है, तो इसे कहते हैं फ्लोटर्स। फ्लोटर्स का मेन रीजन होता है आपकी आंखों में एक प्रकार का द्रव्य भरा होता है जिसे हम विट्रियस भी कहते हैं। इस लिक्विड के अंदर कभी भी कोई आपके रेटिना का सेल्स है, वो जब इधर से उधर होता है या मूव करता है तो आपको दिखाई देता है फ्लोटर्स। फ्लोटर्स एक डीजनरेटिव चेंजेस होते हैं जो उम्र के साथ लोगों में होता ही है। जैसे आपकी स्किन में झुर्री आती है, वैसे ही आपके आंखों के अंदर का पानी भी डीजनरेट होता है, तो आपको फ्लोटर्स की शिकायत हो सकती है। माइल्ड फ्लोटर्स की ट्रीटमेंट क्या है, तो उसे आपको अवॉइड करना होता है। आप उसे अगर देखना बंद करेंगे, न्यूरो अडेप्टेशन करेंगे, उसके लिए एंग्शियस होना बंद करेंगे, तो फिर वो आपको दिखाई नहीं देगा, उससे आपको ध्यान नहीं देना होता। अगर आप उससे बहुत थोड़ा सा ज्यादा परेशान है, तब कुछ टैबलेट्स आती हैं, विट्रियन सैशे या काफी सारी टैबलेट्स, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स हैं जो विट्रियस के सेल्स को थोड़ा सा कम करती है। उसके अलावा अगर किसी बीमारी की वजह से, जैसे ट्यूबरकुलोसिस की वजह से आपकी आंखों में बहुत सीवियर फ्लोटर्स है, तो हम लेजर विट्रियोलाइसिस करते हैं। उस ज्यादा कोई फ्लोटर से परेशान है, जैसे कि कुछ डिजीजेस लाइक एस्टेरॉइड हाइलोसिस में होता है, जिसमें आंखों के अंदर लिपिड डिपॉजिट हो जाता है और वो आंखों में बार बार मूव करता है, तो वैसे केसेस में हम कोर विट्रेक्टमी यानी कि आंखों का ये जो द्रव्य होता है इसको पूरी तरीके से हटा के और फिर नई लिक्विड रिप्लेस करते हैं। बट इन सारी सर्जिकल प्रोसेस और के काफी सारे साइड इफेक्ट्स हैं और रेटिना एक न्यूरल टिश्यू है, वो हो सकता है कि डैमेज हो जाए। तो सबसे आसान उपाय होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा फ्लोटर से परेशान नहीं है तो आप उसे अवॉइड करें। कुछ विटामिन सप्लीमेंट्स आप यूज कर सकते हैं, बट हाँ, सबसे बेटर होता है कि आप उसे अवॉइड करें, उन्हें देखें ही मत और उसके लिए एंशियस ना हों। थैंक यू।